अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब सलीम और इस प्रेजेंटेशन में आपसे बात करेंगे पायोनियर फोरम के हवाले से, जो कि 27 अगस्त यानी कि कल कराची में क्लिफ्टन के इलाके में एक इवेंट मुनक्किद हुआ पायोनियर का, जहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया और कुछ ऐसे फीचर जो पायोनियर के नए लॉन्च हुए थे और वो मसाइल जो फ्रीलांसर, एफिलिएट्स और एंटरप्रेन्योर्स फेस कर रहे थे, उन सब का अहाता करके एक अच्छा सॉल्यूशन पेश किया गया। तो काफ़ी अरसे से मैं एज अ फ्रीलांसिंग जो पेमेंट आती थी वो पायोनियर से रिसीव कर रहा था। तो इस इवेंट की वजह से मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो कि इससे पहले मेरे इल्म में नहीं थी, और अगर वो मेरे इल्म में होती तो और ज़्यादा आसानी हो जाती पेमेंट को रिसीव करने में, और ज़्यादा क्विक ये प्रोसेस हो जाता। तो हालांकि मैं इसको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था, तो मुझे इन बातों का नहीं पता था। और क्योंकि कल कराची में थोड़ा सा बारिश भी हो गई थी तो लोग ज़रा कम भी पहुँचे, तो मैंने ये ख्याल करा कि जिस तरह मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, तो हो सकता है कुछ और हमारे दोस्तों को भी इस बातों का इल्म ना हो। तो इस हवाले से एक छोटी सी ये प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें उन चीज़ों को मैंने डिस्कस करा है जो कि आम तौर पे जनरल यूज़र्स को नहीं पता। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका बारे में पता हो। जो इवेंट था 400 फ्रीलांसर्स और एफिलिएट्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए वहाँ पे गुंजाइश मौजूद थी, और वहाँ पे मैंने शिरकत करी एज अ रजिस्टर्ड फ्रीलांसर। कुछ उन्होंने हमें उसके ब्राउचर्स भी दिए, इंफॉर्मेशन भी दी, हेल्प डेस्क अवेलेबल थी वहाँ पे कि अगर किसी को कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई ख़ास किसी का मसला है तो वो वहाँ जाके भी उनसे डिस्कस कर सकता है। सबसे अच्छी बात जो पायोनियर की है वो ये कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा इसके पार्टनर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड मौजूद हैं, जिसमें सबसे कुछ पॉपुलर ये कुछ स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, लेकिन ऑब्वियसली 2000 को यहाँ मेंशन करना स्क्रीन पे और स्लाइड्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और वक्त तलब काम हो जाता। तो ये वो मेन मेंशन कर दिए जिसमें आमतौर पे हम फ्रीलांसर्स डील करते हैं। अपवर्क, फाइवर, 99 डिज़ाइन, विश, पीपल पर आर, और इस तरह तकरीबन 2000 से ज़्यादा है। तो इनसे आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और इनको पेमेंट पेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिस तरह अभी मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ, तो जब मेरे पास पेमेंट आती है फाइवर से तो पायोनियर के ज़रिए मैं उसको विड्रॉ करा लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे कभी कोई फ्रीलांसर हायर करना होता है, जो कि अक्सर ज़रूरत पेश आ जाती है कि हम बड़े प्रोजेक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिज़ाइनिंग अलग, डेवलपमेंट अलग, और उसकी बिजनेस लॉजिक वगैरह, या जो एक टीम होती है जो क्लाइंट से कांटेक्ट कर रही होती है, तो वो मैं हो जाता हूँ और अपने डिज़ाइनर्स को अलग काम असाइन कर देते हैं और डेवलपर को अलग। तो वो भी ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ ही मौजूद होते हैं, वो भी किसी और मुल्क में, किसी और शहर में होते हैं, तो उनको भी पेमेंट करनी होती है, तो वो भी पायोनियर के ज़रिए से हो जाती है। और अगर पेमेंट रिसीव भी करनी है किसी फ्रीलांसर से तो वो भी पायोनियर से, यानी बोथ मेथड है, दोनों चैनल इसमें अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है किसी भी फ्रीलांसर्स के या न्यूबीज का जो नए आए हुए होते हैं कि जी ये बताओ पैसे हाथ में कैसे आएंगे, यानी वो जो कैश होता है वो कैसे रिसीव होगा। तो ऑब्वियसली जाहिर बात है किसी भी हम जो मेहनत करते हैं उसका एट द एंड जो रिजल्ट हमें मिलना होता है वो पेमेंट की सूरत में मिलता है फ्रीलांसर्स को। तो दो तस्वीरें यहाँ मेंशन है, एक में एटीएम मशीन है और दूसरे में बैंक है। तो सबसे पहले मैं एटीएम की बात करूँगा कि एटीएम से विड्रॉ हम करा लेते हैं पेमेंट। एक कार्ड मिलता है, पायोनियर आपको सेंड करता है, दुनिया में आप जहाँ भी हैं तकरीबन 200 से ज़ायद कंट्रीज़ के साथ पायोनियर कनेक्ट है। तो घर पे कार्ड आ जाता है, उस कार्ड को आप एटीएम में इंसर्ट करें और आप बिल्कुल आसानी से कैश विड्रॉ करा लें उसमें से। दूसरा तरीका जो बैंक का है वो इसी साल लॉन्च हुआ, इससे पहले ये मौजूद नहीं था,
और इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को कार्ड नहीं मिलता था, किसी को, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कार्ड नहीं मिलता। तो इसका भी सॉल्यूशन है जो मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा कि आप इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इट्स 100 यानी केस में चली गई है, थाउजेंड्स में, तो आप ऑब्वियसली क्योंकि एटीएम में कुछ लिमिट होती है पर डेली ट्रांजैक्शन की, तो फिर आप उसे बैंक के ज़रिए से ना विड्रॉ करा सकते हैं। तो अब पाकिस्तान में भी ये सहूलत आ गई है कि आपके पायोनियर में जो भी पेमेंट है आप उसको एटीएम से विड्रॉ के बजाय अपने लोकल बैंक अकाउंट में, यानी जो भी आपका बैंक है, HBL, MCB, मेज़ान बैंक हो गया, यानी जो भी सारे बैंक से साथ डील करता है पायोनियर, ऐसा नहीं है कि किसी मखसूस बैंक के साथ। एटीएम में तो ये है प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ चंद मखसूस एटीएम में ही उसका कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं जो विड्रॉ कराता हूँ वो MCB के एटीएम से। मेरे एक दोस्त से मेरी कल इसी फोरम में मुलाकात हुई, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड से विड्रॉ कराते हैं, और इसके अलावा हमें कुछ दोस्तों ने बैंक अल्फला का भी बताया। तो ये 3 बैंक ऐसे हैं जो कि पायोनियर कार्ड हमारे, यानी हमने इसको एक्सपीरियंस करा हुआ है कि ये विड्रॉ हो जाता है, वरना कुछ बैंक में होता है वो विड्रॉ नहीं होता, तो फिर उसके कुछ चार्जेस लग जाते हैं। अगर विड्रॉ नहीं होना तो कुछ चार्जेस आपसे पायोनियर आपके कार्ड में से डिडक्ट कर लेता है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब तक आपके पायोनियर कार्ड में कोई पेमेंट ना हो, इसको एटीएम में आप डाल के चेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ना एटीएम की कुछ ना कुछ फीस लाजमी होती है। अगर आपने चेक करा तो आपका कार्ड एटीएम मशीन जब्त कर लेगी। तो बैंक के ज़रिए से आप बिल्कुल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, जितने भी डॉलर्स हैं आपके पास, हंड्रेड्स ऑफ के डॉलर, सो यू कैन ईजिली विड्रॉ, कोई इसमें लिमिट नहीं है। एटीएम में लिमिट है। तो जब विड्रॉल की बात आ गई तो कुछ चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। एटीएम कार्ड की जो विड्रॉ लिमिट है वो $3.15 पर ट्रांजैक्शन, और एक ट्रांजैक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो 20,000 रुपये आप एक विड्रॉ में निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली कुछ स्टैंडर्ड चार्टर वगैरह 30,000 की भी लिमिट दे रहे हैं, लेकिन वो फिर एटीएम के ऊपर बात होती है, तो और वो चेंज भी होती रहती है पॉलिसी। तो 20,000 जो है कि ये सब में ऑब्वियसली इससे कम लिमिट तो किसी भी एटीएम की नहीं है पाकिस्तान में। 20,000 तो हर एटीएम आपको आसानी से विड्रॉ कर देगा। तो जब आप उसको विड्रॉ कराएंगे तो उसमें 3.15 पायोनियर आपसे चार्जेस लेगा। दूसरा, उसमें एटीएम के जो बैंक होता है वो भी आपसे चार्जेस लेता है। MCB से मैं विड्रॉ कराता हूँ तो 3.15 चार्जेस पायोनियर काटता है, और 200 रुपये MCB चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। और स्टैंडर्ड चार्टर जो है वो 400 रुपये चार्जेस लेता है। और एक दोस्त के मुताबिक वो बता रहे थे कि बैंक अल्फला जो है वो कोई चार्जेस नहीं ले रहा, लेकिन ये मैंने इसको ट्राई नहीं करा बैंक अल्फला को, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये कि स्टैंडर्ड चार्टर 400 रुपये इस $3.15 के अलावा, यानी 700 रुपये आपके पास ट्रांजेक्शन मजमूई तौर पे कट जाएंगे। और अगर आप MCB से विड्रॉ कराते हैं तो मजमूई तौर पे आपके 500 रुपये कट जाएंगे। और अगर आप बैंक अल्फला से विड्रॉ कराते हैं तो 350 रुपये या इससे भी कम थोड़े से पैसे कटेंगे। एटीएम डिक्लाइन फी अगर आपने डाला और आपका वो बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा या कोई और वजह आ गई तो वहाँ पे फिर आपको $1 आपका कट जाएगा। और एक और गुजारिश है, आप जब भी बैलेंस चेक करें तो अपना जो ऑनलाइन अकाउंट है वहाँ से चेक कर लें, यहाँ पे एटीएम में चेक ना करें, क्योंकि उसकी भी फीस है $1, तो थोड़ा इसका भी ख्याल रखिए। अच्छा, अब मैं उस प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ जो मुझे कल पता चली कि अक्सर दोस्त, बहुत सारे दोस्त ये इशू रेस करते हैं कि हमें कार्ड रिसीव नहीं हुआ सर। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने, बल्कि हर तीसरा शख्स ये सवाल कर रहा था उसमें, जितने 200-250 लोग मौजूद थे, कि सर हमें कार्ड रिसीव नहीं हुआ। तो उसका एक हल ये है कि पहले तो ये है कि आप बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन डालिए। अच्छा, कुछ लोग गलती ये कर रहे हैं कार्ड मंगाने में कि जो शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस है ना वो डाल रहे हैं वहाँ पे। तो ऑब्वियसली शनाख्ती कार्ड पे आमतौर पे किसी का पुराना एड्रेस है, और शनाख्ती कार्ड पे हमारा जो है CNIC, उस पर पूरा एड्रेस भी मेंशन नहीं है, यानी कि जो नियर बाय लोकेशन है, या तो वो थोड़ा सा वो यानी कि शॉर्ट है एड्रेस।
तो आप अपना पूरा एड्रेस डालें, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारा जो शनाख्ती कार्ड है अभी जो है वो तो उर्दू में लिखा हुआ है, अगर किसी ने इंग्लिश में बनाया तो वो बात अलग है, लेकिन वो पायोनियर आपके शनाख्ती कार्ड से एड्रेस वेरीफाई नहीं करता, उसके वेरिफिकेशन प्रोसेस के दूसरे पैरामीटर हैं। तो आप पूरा एड्रेस डालिए बिल्कुल, और स्ट्रीट नंबर, नियर बाय, एरिया, टाउन, ये सब चीज़ें आप डालिए, तो इंशाल्लाह मुतवक्किल के कार्ड मिल जाता है। लेकिन अब फिर भी आपको कार्ड नहीं मिलता तो क्या सोल्यूशन है? जब आप उसे दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, रीसेंड कार्ड करने की, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है एक्सप्रेस डिलीवरी। ये क्या है? एक्चुअली ये है कैश ऑन डिलीवरी मेथड। इसमें होता यह है कि DHL आपके घर पे, DHL के जरिए से पायोनियर आपको कार्ड भेजेगा, और जब वो आपके घर पे आपको कार्ड देगा उस वक्त आपसे तकरीबन $40 या $45 कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, जो कि वो पाकिस्तानी रुपये में लेगा आपसे 4-4.5 हज़ार रुपये एक्सप्रेस डिलीवरी में। इसमें होगा जब आपको कार्ड मिलेगा उस वक्त आपको पे करना है, यानी श्योरिटी 100% आपको कार्ड मिल जाएगा अगर आपको वाकई कार्ड चाहिए तो ऑब्वियसली अब ये $40 वही खर्च करेगा या $45 जिसको यकीन है कि बिल्कुल मैं फ्रीलांसिंग इनकम अर्न कर लूँगा, और जो लोग ऐसे शौक में मंगाते हैं तो वो फिर इसको स्किप कर जाएंगे। तो यहाँ मशवरा ये है आप लोगों के लिए कि आप इसको अभी ऑर्डर ना करें, पहले आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दीजिए फाइवर पे, अपवर्क पे। वो बिल्कुल एक बैंक अकाउंट है, वहाँ पे अगर आपका साल भर भी पैसे उस अकाउंट में फाइवर के पास जमा है तो वो कहीं जाते नहीं, वो जमा रहते हैं। जब आपके पास $100 $200 हो जाए तो उस वक्त फिर आप इस कार्ड को मंगा लें, और फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि ये एक ही दफ़ा चार्जेज है, वन टाइम। 3 साल की वैलिडिटी होती है इस कार्ड की, तो ऑब्वियसली 3 साल में तो आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर लेंगे, तो उस मुकाबले में ये रकम कुछ भी नहीं है। और दूसरा बात ये कि अगर आपको कार्ड नहीं चाहिए तो बैंक विड्रॉ के ऑप्शन आप इस्तेमाल करें। आप साइन अप हो, सिंपल पैसे मंगाएं और बैंक में बैंक से निकलवा लें, आपको ज़रूरत ही नहीं अगर आपके पास कार्ड नहीं है। ये प्रॉब्लम उस वक्त था कार्ड का जब बैंक विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आया था, तो अब तो बैंक से आप विड्रॉ करा लें। उसकी फ़ीस वेरी करती है, क्योंकि ये मैंने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं करा, और कल भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वहाँ पे मुख्तलिफ राय आ रही थी बैंक के बारे में। किसी ने कहा था मिड रेट चार्ज करता है, यानी जो ट्रांजेक्शन डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करता है तो ज़रा मिनिमम रेट चार्ज करता है। लेकिन मजबूरी है कि अब हम जो भी रेट वो चार्ज करेगा पायोनियर, तो हम इसको कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये अभी एक लीगली यही तरीका है। वैसे तो कुछ हमारे लोग पेपाल भी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। वो होता ही है कि उनके कोई रिलेटिव बाहर मुल्क में होते हैं, तो वो पैसे उनके अकाउंट में मंगाते हैं और वो उनको सेंड कर देते हैं। तो अगर आपका है कोई ऐसा रिलेटिव तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि बैंक विड्रॉ जो है वो इसमें 2-3 दिन लगते हैं आने में पैसे। ATM में होता है कि आप फ़ौरन ही निकलवा लेते हैं, इसमें ज़रा 2-3 दिन लगता है। लेकिन यह क्या, ये इस वक्त ऑप्शन मौजूद है। आपका अगर कार्ड नहीं भी आता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक से आप विड्रॉ करा लें। एक और बड़ी अच्छी बात जो पता लगी मुझे कल, अक्सर लोग हमारे ऐसे होते हैं जिनका क्लाइंट जो होता है या ना फाइवर पे होता है ना अपवर्क पे, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। जैसे किसी की वेबसाइट है, मेरी जो वेबसाइट है जो salimweb.com, या और किसी भाई की वेबसाइट है, या वेबसाइट नहीं भी आपका फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पे आपने लिखा हुआ है मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो वो क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है, काम कराता है, और आखिर में मसला आता है पेमेंट सेंड करने का। तो अब उसमें है कि आप उसे अगर अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, उसमें स्विफ्ट कोड IBAN नंबर होता है, तो वो लोग आमतौर पे ज़रा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। क्या वो कहते हैं आप हमें पेपल अकाउंट दो, तो वो हमारे पास वो पेपल अकाउंट होता नहीं है, और अगर आप बना भी लेंगे तो पेपल आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपकी IP जारी होती है पाकिस्तान से। तो एक नया ऑप्शन आया है पायोनियर में पेमेंट रिक्वेस्ट का। इंसर्ट डिटेल, ये जो लेफ्ट साइड पे एक फॉर्म मौजूद है, आप जब पायोनियर पे साइन इन होंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट रिक्वेस्ट का। वहाँ पे आप ना अपने बायर का नाम जिससे आपने पेमेंट मंगानी है और उसका ईमेल एड्रेस डाल दें और पैसे बता दें। सिंपल क्या होगा, आप राइट हैंड साइड पे देखिए एक ईमेल उसके अकाउंट में जाएगी जो कि इस तरह कुछ होगी, पायोनियर ID, पेमेंट फॉर, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। पे नाउ पे क्लिक करेगा तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देगा आपको, और वो सीधा आपके ATM अकाउंट में आ जाएगी, जो कि आप ATM या अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका हो गया है, क्योंकि अक्सर जो होते हैं क्लाइंट, जब आप लॉन्ग टर्म से काम करते हैं तो वो फिर आपको पर्सनली पेमेंट सेंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है रिलेशन बन जाता है। अगर आप
दूसरे किसी आमतौर पे हम लोग क्या करते थे पहले कि अब हमारे पास ऐसी सहूलत थी नहीं, तो हम उसे कहते थे प्लीज़ आप फाइवर पे अकाउंट बनाइए। मैं भी फाइवर पे अकाउंट बनाता था और हम दोनों वहाँ पे कनेक्ट होते थे। वहाँ पे फाइवर पेपल एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे पेमेंट देता था, फिर मुझे सेंड करता था। तो उस सना में अगर $100 आ रहे होते थे तो $20 फाइवर अपने चार्जेस रख लेता था। तो इसमें क्या होता है, वो सारे के पैसे आपके पास ही आ जाएंगे। ऑब्वियसली फाइवर पे आप किसी को इस तरह नहीं कीजिएगा कि आप डायरेक्ट पायोनियर में भेजिए, क्योंकि वो इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर कोई पर्सनल आपका क्लाइंट है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज करा, आपको फेसबुक से मिला या आपकी वेबसाइट से आया, तो उसके लिए तरीका आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। में जो ये पायोनियर का इवेंट कल मुनक्किद हुआ, इसके जो हमारे पाकिस्तान में पायोनियर जो है के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये आरिफ मलिक साहब हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताता चलूँ जो कल इन्होंने हमें बताई कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे पायोनियर के सबसे ज़्यादा यूज़र मौजूद हैं। जी हाँ, ऑब्वियसली उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई ऐसा दूसरा पेमेंट मेथड नहीं है। वैसे स्क्रैल वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलायबल और पायोनियर, क्योंकि एक मार्केट भी है और लोगों को ज़रा इस पर एतमाद भी, एक अच्छी कंपनी है और ना इसका ब्रांड एम्बेसडर भी, और यहाँ पे ओन भी करती है पायोनियर पाकिस्तान को। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आरिफ मलिक साहब। नीचे इनका मेल एड्रेस भी मौजूद है और इनका फ़ोन नंबर भी है। एक्चुअली ये इस्लामाबाद में होते हैं, डिज़ाइन गुरु कम्युनिकेशन के ये CEO हैं और इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। 30 नंबर आता है इनका वर्ल्ड वाइड इनकी कंपनी का, और इस्लामाबाद में तो ऑब्वियसली नंबर 1 कंपनी इनकी। तो ये यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। अगर फिर भी ऐसा कोई मसला आता है, आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा है, हंड्रेड्स ऑफ के में, और आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट करें। आखिरी में मैं यही बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी पेमेंट की, वो भी उसमें मज़ीद आसानियाँ होती चली जा रही हैं। तो अब आपके पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं बचा जो कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से रोके या आपको मना करे कि अब आपने फ्रीलांसिंग नहीं करनी। सो स्टार्ट कीजिए और अपने ख्वाबों की ताबीर को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लीजिए। ये बात समझाते हुए मुझे मेरे टीचर ने एक शेर पढ़ा मेरे सामने, अंजाम उसके हाथ में है आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख। तो यकीनन आप लोग बात समझ गए होंगे कि बहुत सारी अभी भी आपके दिमाग में परेशानियां होंगी कि ये चीज़ कैसे होगी, फ़लाँ चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना स्टेप लीजिए आगे। जब नियत सच्ची होती है तो आगे रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।